is Shelly Gulati. Welcome you all to my YouTube channel Great Door. कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ बढ़िया होंगे, फिट एंड फाइन होंगे और आज की क्लास के लिए बिल्कुल रेडी होंगे। अच्छा, लास्ट क्लास आपने ली या नहीं ली? जल्दी से बता दीजिए। नहीं ली तो जल्दी से ले लीजिए, क्योंकि सब क्लास अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। और हाँ, प्रैक्टिस सीरीज़ बिल्कुल मिस नहीं करिए। एवरी सैटरडे शाम को 5 बजे होती है, जिसमें हम करते हैं 21 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व। तो हमें वो बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। आज है हमारी क्लास 21, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में। चलो देखते हैं क्या है ये। द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज प्रपोज्ड बाय वाल्टर सटन एंड थियोडोर बोवेरी in 1902 to 1903. This theory established a direct link between Mendel's law of inheritance and behavior of chromosome during meiosis. देखिए, ये लाइन इम्पॉर्टेंट है, ये लाइन बहुत इम्पॉर्टेंट है। प्लीज़ आप इसे नोट करके चलिए। हर पॉइंट अपने आप में इम्पॉर्टेंट है। कुछ भी एक्स्ट्रा मैं इसमें जो हमारी पीपीटी होती है उसमें कुछ करती ही नहीं हूँ इसलिए ऐड। It explains how genes which are located on chromosomes are passed from parents to offspring. देखिए, ये थ्योरी किसने दी थी? ऑफकोर्स लिखा ही हुआ है, मेंशन है, आप देख सकते हैं, वाल्टर सटन एंड थियोडोर बोवेरी ने 1902 एंड 1903। इस थ्योरी में क्या है, बताया गया है कि कैसे एक डायरेक्ट लिंक है मेंडल्स लॉ, मेंडल का जो लॉ है इनहेरिटेंस उसके और बिहेवियर और क्रोमोसोम के बीच में, जो कब होता है? मेयोसिस के दौरान। इससे हमें ये पता चलता है कि कैसे जो जीन्स होते हैं वो लोकेटेड होते हैं क्रोमोसोम पे और कैसे वो पास होते हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में। चलिए देखते हैं। अच्छा, बैकग्राउंड भी देख लेते हैं थ्योरी का। देखो, कनेक्ट है ये मेंडल से, ठीक है ना। मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस 1865, जो ग्रेगर मेंडल थे, उन्होंने दिया था, फॉर्मुलेट किया था क्या? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बेस्ड ऑन हिज एक्सपेरिमेंट। हम लोग को पता है, अगर आपने नहीं देखा हो मेंडेलियन क्लास 17, प्लीज़ देख लीजिएगा। उसमें हमने पढ़ा था इनके एक्सपेरिमेंट के बारे में, कैसे इन्होंने पी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किया था। साथ ही साथ सक्सेस की पॉइंट्स भी पढ़े थे, जिससे इनकी जो ये रिसर्च थी ये सक्सेसफुल रही थी। However, at this time, physical basis of these laws was unknown. हालांकि इस टाइम पे जो फिजिकल बेसिस थे इन लॉज के वो अननोन थे। क्या आप लोग को याद है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या था और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या था? जल्दी से बता दीजिए, क्या आप लोग को याद था या नहीं? चलिए जल्दी जल्दी बताइए, किसे किसे याद था? जिसने क्लास ली होगी उसे तो याद होगा ही होगा, जिसने नहीं ली होगी उसे नहीं होगा। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या क्या पढ़ा था इसमें? जल्दी से बता दो, किसे किसे याद है। चलो फिर से देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दिस लॉ स्टेट्स दैट each individual has two alleles for a particular trait and these alleles separate, इसे हम क्या बोलते हैं? सेग्रीगेट ड्यूरिंग gamete formation. Each gamete, sperm or egg, receive only one allele from each gene pair. क्या था इसमें? दिस लॉ स्टेट दैट
ईच इंडिविजुअल हैज़ 2 एलील फॉर अ पर्टिकुलर ट्रेट। देखिए किसी एक पर्टिकुलर ट्रेट की इंडिविजुअल के पास 2 एलील्स होती हैं। ये जो एलील्स होती हैं सेपरेट होंगी, सेग्रेट होंगी गैमीट फॉर्मेशन के दौरान। एंड ईच गैमीट यानी जो हमारा स्पर्म होगा या एग होगा वो सिर्फ एक एलील रिसीव करेगा फ्रॉम ईच जीन पेयर। ये वैसे हम पढ़ चुके हैं मेंडेलियन में, इसके बारे में हमने डिटेल में पढ़ा है। जानना हो तो प्लीज़ उसमें आप जाके एक बार पढ़ सकते हैं। फिर और कौन सा इसमें बात हो रही है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये पेन बेचारा ना कई बार ऐसी धोखाधड़ी कर जाता है। चलो सही से फिर लिख देती हूँ, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसमें क्या था, किसे किसे पता है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दो। दिस लॉ स्टेट्स that genes for different traits assort मतलब distribute independently of each other, independently of each other during gamete formation. This means that the inheritance of one trait does not affect the inheritance of another trait. चलो जल्दी से नोट करना चाहो तो कर लो, वैसे हम मेंडेलियन में इसके बारे में पढ़ चुके हैं। ये लॉ क्या बताता है, जो जीन्स होती हैं डिफरेंट ट्रेट की वो असॉर्ट होंगी यानी डिस्ट्रीब्यूट होंगे इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर। किस दौरान, गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे। इसका मतलब हुआ कि जो इनहेरिटेंस होगा एक ट्रेट का उसका अफेक्ट दूसरे ट्रेट के इनहेरिटेंस पे नहीं होगा। चलो बढ़े आगे। Discovery of chromosome. Scientists observed that chromosomes are present inside the nucleus and are passed from one generation to the next. साइंटिस्ट ने क्या ऑब्जर्व किया, जो क्रोमोसोम है वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं और पास होते हैं एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में, यानी पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। द डिस्कवरी ऑफ मेयोसिस शोड हाउ क्रोमोसोम बिहेव ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन। जो डिस्कवरी हुई थी मियोसिस की, उसमें ये पता चला कि कैसे जो क्रोमोसोम का बिहेव है कैसा होगा गैमीट फॉर्मेशन के दौरान। सटन एंड बोवेरी ऑब्जर्वेशन क्या था, देखो वाल्टर सटन जो यूएसए के थे एंड थियोडोर बोवेरी जो जर्मनी के थे, इंडिपेंडेंटली स्टडी, इन लोगों ने क्या किया था, इंडिपेंडेंटली स्टडी करी थी क्रोमोसोम के बारे में और नोटिस किए थे कि इनके जो बिहेवियर था वो मैच हो रहा था मेंडल के फैक्टर्स से यानी जीन्स से। दे कॉन्क्लूडेड दैट जीन्स आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम। इन्होंने क्या बताया फिर, जो जीन्स हैं वो कहाँ पे लोकेट होते हैं, क्रोमोसोम्स पे, विच सेग्रीगेट एंड इंडिपेंडेंटली असॉर्ट ड्यूरिंग मियोसिस। ये सारा किस दौरान हो रहा है, मियोसिस के दौरान ही ये सेग्रीगेट हो रहे हैं और इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो रहे हैं। अब आते हैं पोस्टुलेट्स ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। जीन्स आर प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम्स पढ़ चुके हैं। मेंडल फैक्टर्स जिसे हम जीन्स भी कहते हैं वो फिजिकली कहाँ लोकेट होते हैं, क्रोमोसोम पे। देखो ये जो जीन्स हैं कहाँ होते हैं, क्रोमोसोम पे लोकेट होते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं।
होमोलोगस क्रोमोसोम अकर इन पेयर्स, कैसे होते हैं ये? पेयर्स में होते हैं। एवरी ऑर्गेनिज्म इनहेरिट टू सेट ऑफ क्रोमोसोम वन फ्रॉम ईच अदर, हर ऑर्गेनिज्म में जो इनहेरिट होते हैं क्रोमोसोम वो दो सेट में होते हैं, वन फ्रॉम ईच पेरेंट, मतलब हर पेरेंट, जो जैसे पेरेंट्स होते हैं, हमारे पेरेंट है सॉरी, तो सब में दोनों पेरेंट में से एक एक आएगा, इनहेरिट होगा। क्रोमोसोम सेग्रीगेट ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन, क्रोमोसोम सेग्रीगेट होंगे गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे गला बैठ गया लग रहा है। ड्यूरिंग म्योसिस, ऑफ कोर्स म्योसिस के दौरान जो होमोलोगस क्रोमोसोम होंगे सेग्रीगेट होंगे यानी सेपरेट होंगे और इंश्योर करेंगे जो गैमीट्स हैं वो रिसीव करें बस एक क्रोमोसोम, एक फ्रॉम ईच पेयर, ठीक है। दिस कॉरस्पॉन्ड्स टू मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। चलो, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम, डिफरेंट क्रोमोसोम पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली। देखो क्रोमोसोम के जो डिफरेंट पेयर होंगे वो सेग्रीगेट हो जाएंगे इंडिपेंडेंटली गैमीट फॉर्मेशन के दौरान। ये एक्सप्लेन करता है क्या? मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जिसके बारे में हम पहले डिटेल में पढ़ चुके हैं क्लास 17 में। देखना चाहें तो प्लीज़ देख सकते हैं आप। फर्टिलाइजेशन रीस्टोर क्रोमोसोम नंबर, गैमीट्स, हमें पता है गैमीट हैप्लॉइड होते हैं, फ्यूज होंगे फर्टिलाइजेशन के दौरान। रीस्टोरिंग द डिप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर इन ऑफस्प्रिंग। एक्सपेरिमेंटल एविडेंस सपोर्टिंग द थ्योरी, मॉर्गन्स एक्सपेरिमेंट ऑन ड्रोसोफिला। इससे रिलेटेड देखो क्वेश्चन आता है, जो ये थॉमस हंट मॉर्गन, इनका पूरा नाम है, मॉर्गन लिखा भी है नीचे, थॉमस हंट मॉर्गन, इन्होंने किस पे किया था काम? फ्रूट फ्लाई पे किया था, ड्रोसोफिला मिलानोगेस्टर। प्रोवाइडेड स्ट्रॉन्ग एविडेंस फॉर द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। चलो देखते हैं क्या है ये। इसमें इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया? ही नोटिस द आई कलर, जो आई कलर था किसका? ड्रोसोफिला का, वो लिंक्ड था एक्स क्रोमोसोम से। एक्स क्रोमोसोम ये क्या है? ये सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस है। कंक्लूजन क्या निकला? दिस शो दैट जीन्स आर कैरीड ऑन अ स्पेसिफिक क्रोमोसोम एंड दैट इनहेरिटेंस पैटर्न फॉलो क्रोमोसोमल बिहेवियर। जो जीन्स थे, जो जीन्स कैरी हुए थे किस पे? एक स्पेसिफिक क्रोमोसोम पे, शो किया था। इसका कंक्लूजन निकला था जब उन्होंने इसके बारे में जब इसे ऑब्जर्व किया, नोटिस किया कि उसका आई कलर जो था ड्रोसोफिला का वो लिंक्ड था एक्स क्रोमोसोम यानी सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस से। दिस शोज दैट द जीन आर कैरीड, जो इन्होंने मतलब इससे ये देखा कि जो जीन्स कैरीड हुए थे किस पे? स्पेसिफिक क्रोमोसोम पे, और जो इनहेरिटेंस पैटर्न था वो क्या फॉलो कर रहा था? क्रोमोसोमल बिहेवियर। Morgan work led to the discovery of linkage and recombination, refining the chromosomal theory. सिग्निफिकेंस क्या थे इसके? इन्होंने एक्सप्लेन किया था मेंडल्स ऑब्जर्वेशन एट मॉलिक्यूलर लेवल, यानी देख लेते हैं, कोई बात नहीं, ये अभी इसकी बात हो रही है। यानी प्रोवाइड किया था, प्रोवाइडेड a physical basis for Mendelian inheritance. सेकेंड, लिंक्ड जेनेटिक्स टू सेल बायोलॉजी। इन्होंने क्या किया था? कनेक्ट किया था जेनेटिक्स को सेल बायोलॉजी से। कनेक्टेड द स्टडी ऑफ जीन्स टू सेल बायोलॉजी यानी क्रोमोसोम बिहेवियर। इससे इन्होंने क्या किया था? कनेक्ट किया था, लिंक्ड किया था। ये नोट कर लीजिए, फिर थर्ड और फोर्थ भी देखते हैं। अच्छी लग रही हो क्लास तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। चलो ये रेस कर रही हूँ। फाउंडेशन फॉर मॉडर्न जेनेटिक्स led to discoveries in gene mapping, लिंकेज के बारे में हम कल पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, एंड रिकॉम्बिनेशन। और क्या किया था उन्होंने? एक्सप्लेन किया था सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, ये भी हम पढ़ेंगे।
अपनी नेक्स्ट क्लास में। हेल्प अंडरस्टैंड डिसीजेस लाइक हेमोफिला एंड कलर ब्लाइंडनेस। ये किससे लिंक्ड है? विच आर लिंक्ड टू एक्स क्रोमोसोम। एक्स क्रोमोसोम से लिंक्ड है ये नोट कर लीजिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। क्या क्या किया था इन्होंने? एक्सप्लेन किया था मेंडल ऑब्जर्वेशन मॉलिक्यूलर लेवल पे, लिंक्ड किया था जेनेटिक्स को सेल बायोलॉजी से, फाउंडेशन फॉर मॉडर्न जेनेटिक्स एंड एक्सप्लेन सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। ये हम नेक्स्ट अपनी क्लास में पढ़ेंगे, लिंकेज के बारे में, सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस के बारे में। चलो नेक्स्ट देखते हैं, इसका अब कंक्लूजन देखते हैं। द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ब्रिजिंग द मैप बिटवीन मेंडेलियन जेनेटिक्स एंड साइटोलॉजी। ये हम पढ़ चुके हैं, इन्होंने कैसे कनेक्ट किया था, इन्होंने ऑब्जर्व किए थे कि कैसे मैच हो रहे थे जो मेंडेलियन के लॉ थे, उनके जो फैक्टर्स थे वो। और इट इस्टेब्लिश दैट जीन्स डिसाइड ऑन क्रोमोसोम फॉलो मेंडल लॉ। वही बात आ गई, मेंडल लॉ को फॉलो कर रहे हैं मियोसिस के दौरान। फर्दर रिसर्च इंक्लूडिंग मॉर्गन डिस्कवरी रिफाइंड द थ्योरी एंड लेट द फाउंडेशन। ये हम अभी पढ़ चुके हैं कि कैसे इन्होंने जो है देखो पढ़ा था कि इन्होंने फाउंडेशन रखी किसकी? फॉर मॉडर्न जेनेटिक्स की, लिंक्ड किया जेनेटिक्स को सेल बायोलॉजी से, एक्सप्लेन किया मेंडल ऑब्जर्वेशन मॉलिक्यूलर लेवल पे। देखो हम यहाँ पे अभी हमने ये भी पढ़ा था, एक मिनट मैं आपको दिखाऊं, एक मिनट। अभी हमने बात भी करी थी कि कैसे इन्होंने मेंडल के लॉ से कनेक्ट किया था। एक मिनट, साइंटिस्ट देखिए कहाँ गया ये। हाँ देखो इस पे लिखा है ना, वाल्टर सटन मेरा गला, थियोडर बोवेरी इंडिपेंडेंटली स्टडी इंडिपेंडेंटली करी इन्होंने क्रोमोसोम पे, लेकिन इन्होंने क्या नोटिस किया कि इनके जो बिहेवियर थे वो मैच हो रहे थे मेंडल के फैक्टर से यानी जीन से। ये देखो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सब इंपॉर्टेंट है, सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है अपने आप में। चलो आगे बढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, हु प्रपोज द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस? ग्रेगोर मेंडल, वाटसन एंड क्रिक, सटन एंड बोवेरी, थॉमस हंट मॉर्गन। जल्दी से बताओ कौन थे, किसने किया था, जल्दी से बता दो। वो थे हमारे सटन एंड बोवेरी, हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में। चलो नेक्स्ट देखते हैं, विच सेलुलर प्रोसेस प्रोवाइड्स द फिजिकल बेसिस फॉर द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस? इतनी देर से हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं, जल्दी से बताओ क्या होगा? इसका आंसर होगा मियोसिस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस? ट्रेट्स आर इनहेरिटेड थ्रू फ्लूइड्स इन द बॉडी, जीन्स आर प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम्स एंड आर पास्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, ओनली डोमिनेंट ट्रेट्स आर इनहेरिटेड, या ट्रेट्स आर ब्लेंडेड फ्रॉम बोथ पेरेंट्स। जल्दी से बताओ क्या होगा इसका सही आंसर, जल्दी बताओ। हम बहुत देर से पढ़ रहे हैं, ये जीन्स कहाँ प्रेजेंट होंगे? क्रोमोसोम पे, और पास होंगे कहाँ? पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। चलो नेक्स्ट देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन है, विच साइंटिस्ट प्रोवाइडेड एक्सपेरिमेंटल एविडेंस सपोर्टिंग द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस? कौन से होंगे? चार्ल्स डार्विन, थॉमस हंट मॉर्गन, ग्रेगोर मेंडल, या यूजो डी ब्राइस। क्या होगा बताओ इसका सही आंसर, कौन से साइंटिस्ट थे, कौन से थे? इसके बारे में देखो हमने अभी पढ़ा भी है, कहाँ गए थॉमस जी? ये देखो, थॉमस हंट मॉर्गन वर्क ऑन फ्रूट फ्लाइज प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग एविडेंस फॉर द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। अभी हमने पढ़ लिया है इसको, क्या होगा? थॉमस हंट मॉर्गन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
What does the law of segregation state? Genes are inherited in pairs. Two alleles of genes separate during gamete formation. Genes are located on chromosome या linked gene assort independently. जल्दी बताओ क्या होगा, जल्दी बताओ। देखो अभी हमने इसके बारे में पढ़ा था, कहाँ गया, चलो ढूंढते हैं। देखो क्या लिखा है इसमें, दिस लॉ स्टेट्स that each individual has two alleles for a particular trait and these alleles separate during gamete formation। देखो कहाँ गया, two alleles of a gene separate during gamete formation, यही होगा इसका सही आंसर। चलो आगे बढ़े, नोट करना चाहें तो कर सकते हैं, एक मिनट। चलिए नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को बेस्ट कौन सा एक्सप्लेन करेगा? जीन्स आर इनहेरिटेड इन पेयर्स, alleles ऑफ डिफरेंट जीन्स सेपरेट इंडिपेंडेंटली ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन, क्रोमोसोम रिमेन अनचेंज थ्रू जनरेशन, ओनली डोमिनेंट जीन्स आर पास टू ऑफस्प्रिंग। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ क्या होगा इसका सही आंसर। इसका होगा alleles of different genes separate independently during gamete formation। देखो एक मिनट, इंडिपेंडेंट assortment happens because chromosome segregate randomly during meiosis। इस पॉइंट को नोट करना चाहे तो कर लीजिए। कब होता है? जब क्रोमोसोम सेग्रीगेट हो जाए रैंडमली मेयोसिस के दौरान। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन मोर्गन्स एक्सपेरिमेंट विच ट्रेट was found to be linked to the chromosome in ड्रोसोफिला। हमने अभी बात करी थी, बताओ ड्रोसोफिला में किसकी बात हो रही थी? जब हमने बात करी थी कि एक्स क्रोमोसोम है, ये सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस, याद करिए जल्दी से। किसकी बात करी थी? हमने बात करी थी आई कलर की। किसकी करी थी? आई कलर की। फिर से आप चाहे तो देख सकते हैं। 8th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट सपोर्ट द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। इसमें से कौन सा होगा? क्रोमोसोम अकर्स इन पेयर जस्ट लाइक जीन्स, जीन्स आर फाउंड ओनली इन स्पर्म सेल, ओनली मैटरनल जीन्स आर इनहेरिटेड, या ट्रेट्स आर डिटरमाइंड रैंडमली। जल्दी बताओ क्या होगा, जल्दी से बताइए इसका आंसर। तो फिर इसका आंसर होगा क्रोमोसोम्स अकर इन पेयर जस्ट लाइक जीन्स। ईच ऑर्गेनिज्म has pairs of homologous chromosome which behave like Mendelian factors during inheritance। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट। अच्छा तो क्लास यहीं पे आज हमारी आज इतनी ही थी और कल बढ़ेंगे, कल की क्लास थोड़ी लंबी रहेगी। आज के लिए इतना ही। अच्छी लगी हो क्लास देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।